हैं और इसी ने पर्यवेक्षकों की ये टीम बनाई है। टीम में 320 आईएएस होंगे, 60 आईपीएस ऑफिसर इस टीम में शामिल है, 90 अधिकारी दूसरी सेवाओं के लिए होंगे। तो 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग के साथ ये बैठक, बड़ी बैठक होने वाली है और टीम में 320 आईएएस होंगे, टीम में 90 अधिकारी दूसरी सेवा से जुड़े हैं और 3 अक्टूबर को वो तारीख जब चुनाव आयोग के साथ ये बैठक होगी। बता दें कि 4 अक्टूबर को पटना ईसी की टीम पहुंच रही है, निर्वाचन आयोग की टीम पहुंच रही है और ईसी की टीम का 2 दिन का दौरा संभव माना जा रहा है। ईसी की टीम का 2 दिन का दौरा है, दौरे के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान संभव माना जा रहा है। बता दें कि 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है और उससे पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेनी है और माना जा रहा है कि 4 अक्टूबर को जब पटना ईसी की टीम आएगी और किस तरीके की डेवलपमेंट अब तक हुई है चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, उसका भी एक ये टीम जायजा लेगी और माना जा रहा है कि जब 4 अक्टूबर को पटना निर्वाचन आयोग की टीम आएगी और उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो हलचल बढ़ी हुई है और निर्वाचन आयोग भी लगातार लंबे समय से तैयारियों में जुटा रहा है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। रवि, जो पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई है, ये टीम किस तरीके से काम करेगी, क्या इसका स्वरूप है? देखिए, हर चुनाव से पहले जो है ना निर्वाचन आयोग जो है वो पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं और पर्यवेक्षक जो है वो दूसरे राज्यों के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं, अन्य सेवाओं से जुड़े हुए, उनको नियुक्त किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें चुनाव आयोग ने सिर्फ 78 जो है अपने जो पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त किए थे। इस बार के चुनाव में जो है वो 470 पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए हैं, जिसमें से 320 आईएएस और 60 आईपीएस अधिकारी है। इसमें से कई बड़े चेहरे जो हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस से हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो पर्यवेक्षक आएंगे वो पर्यवेक्षक तमाम जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करते हैं, उसके बाद उनके साथ बैठक होती है और जो महत्वपूर्ण जो सुझाव होते हैं, पर्यवेक्षकों का उद्देश्य यही होता है कि कहाँ कहाँ पे जो क्षेत्र है उसको पहचान करना, उसको जरूरत के अनुसार उसको सुझाव देना और उस पर चुनाव आयोग जो है वो अमल करती है। तो ये एक बड़ा बदलाव है और खास करके आपको बता दें कि जो 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय जो टीम आ रही है, ये इसका सबको इंतजार है जो 4 अक्टूबर को आने वाली है और 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 2 दिन यहाँ पे रहेगी और रहने के बाद जो है वो जो फैसले लेगी उसके बाद माना जा रहा है कि तत्काल जो है वो चुनाव की घोषणा हो सकती है। जी अब बिल्कुल। तो 4 अक्टूबर को इसी की टीम पहुंचेगी, उस टीम में कौन कौन से होंगे, इसी होंगे और उसके बाद क्या संभावना मानी जा रही है कि चुनाव का ऐलान उसके कुछ ही दिन बाद हो जाएगा? जी निश्चित रूप से देखिए, ये इन पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई है, पहले ये बताया गया है कि ये पर्यवेक्षक बिहार आने से पहले जो है वो जाकर के निर्वाचन आयोग के साथ बैठक करेंगे, उनको बताया जाएगा कि कैसे काम करना है। उसके ठीक एक दिन के बाद जब 4 अक्टूबर को निर्वाचन आयुक्त जो है माना जा रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और उनके साथ 2 आयुक्त जो हैं वो सभी जो है यहाँ पर आएंगे और 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर चले बिल्कुल। तो ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना ये जा रहा है कि अब जो काउंटडाउन है वो भी जल्द शुरू होने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। एक नजर आपको डाल लेते हैं 243 बिहार विधानसभा के सीट पर कि कितनी जो सीटें हैं वो सामान्य श्रेणी में आती है और कौन सी सीटें सुरक्षित श्रेणी में आती है। तो ऐसी 203 सीटें हैं, 203 सीटें ये आपको सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। इसके साथ साथ बाकी अगर एससी की अगर बात करें तो 38 सीटें जो है वो एससी यानी कि सुरक्षित सीट में आती है और एसटी में भी 2 सुरक्षित सीट आती है। तो ये 243 सीटों की अगर बात करें तो 203 और उधर 40 सीटें ऐसी हो जाती है जिस पर भी लगातार जो चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों की नजर है वो बनी रहेगी। तो देखिए बिहार में